Hello students, today we are going to study about the associated digestive gland. Associated digestive glands क्या होता है, जो डायरेक्टली हम लोग के डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट तो नहीं होता है, लेकिन वो हेल्प करता है डाइजेशन में. अभी गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है, दोज आर डायरेक्टली पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम बिकॉज वो स्टमक में होता है. लेकिन एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड दे आर नॉट डायरेक्टली पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम बट दे हेल्प इन डाइजेशन. तो कौन सा ग्लैंड होता है? फर्स्ट वन इज द सलाइवरी ग्लैंड. ओके, पहले नाम देख लो, उसके बाद थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ लेंगे. सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड देन पेनक्रियाज. ये तीन जो है, दिस थ्री आर द एसोसिएटेड डाइजेस्टिव glands. Now what is salivary gland and where it is found? Salivary gland is a gland which secrete. It is an exocrine gland. आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ाई होगा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है. एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होता है जो अपना जो सेक्रेशन है, कुछ भी हार्मोन्स एंजाइम्स कुछ भी है, वो जो बनाएगा, वो केमिकल्स बोलेंगे इन शॉर्ट में, तो वो केमिकल्स को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में नहीं छोड़ के थ्रू द डक्ट सिस्टम में अगर वो अपना सेक्रेशन सप्लाई करता है, देन दैट ग्लैंड इज कॉल्ड द एक्सोक्राइन ग्लैंड. एंड दिस salivary gland is an exocrine gland, liver is also an exocrine gland, but this pancreas have dual function. ये एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है. अभी एक्सोक्राइन तो मैंने बता दिया था. तो एंडोक्राइन क्या है? एंडोक्राइन मतलब जो ग्लैंड्स अपना सेक्रेशन को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देता है, उसको हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स. तो पेनक्रियाज हैज़ अ डुअल फंक्शन, वो एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है. अभी हम लोग फिर से सलाइवरी ग्लैंड में आ जाते हैं. वो कहाँ पे होता है? सलाइवरी ग्लैंड इज प्रेजेंट आउटसाइड द बकल कैविटी. आउटसाइड द बकल कैविटी मतलब यहाँ पे रहेगा. चीक, हम लोग कहते हैं चीक है, चीक के पीछे में, या तो और ईयर जो है हम लोग का, कान जो है, कान के ठीक सामने में और चीक के पीछे तरफ में क्या होगा? पैरोटिड ग्लैंड. क्या होगा? पैरोटिड ग्लैंड. अभी पैरोटिड ग्लैंड इज अ टाइप ऑफ सलाइवरी ग्लैंड विच इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड. तो सलाइवरी ग्लैंड में पैरोटिड ग्लैंड जो है वो लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होता है, और वो भी पेयर में, मतलब दो साइड में दो पैरोटिड ग्लैंड रहेगा. एंड पैरोटिड ग्लैंड इज वेइंग अबाउट, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड. इट इज व्हाट? इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड. ये कहाँ पे रहता है? प्रेजेंट नियर द इन फ्रंट ऑफ द ईयर के सामने में, और इन बैक साइड ऑफ द चिक, यहाँ पे. तो उसको हम लोग चिक ग्लैंड भी बोल सकते हैं. इट इज लार्जेस्ट ग्लैंड. तो इसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 ग्राम हो ही जाता है अप्रॉक्सीमेटली. ओके, आप लोगों को अगर ये याद भी नहीं रहा तो उतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को ये याद रखना है कि पैरोटिड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है. देन पैरोटिड ग्लैंड, मैंने कहा था कि सलाइवरी ग्लैंड इज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड, दैट मीन्स इट हैज़ अ डक्ट सिस्टम. तो कौन सा डक्ट से? जो डक्ट से पैरोटिड ग्लैंड अपना सेक्रेशन बकल कैविटी में छोड़ता है, वो हम लोग के जो ऊपर का जो मोलर है ना, मोलर टीथ, वो मोलर टीथ के सामने में वो अपना सेक्रेशन मतलब छोड़ता है थ्रू द डक्ट सिस्टम. दैट डक्ट इज कॉल्ड द स्टिन्सन डक्ट, और इसको हम लोग पैरोटिड डक्ट भी बोल सकते हैं. स्टिन्सन डक्ट और पैरोटिड डक्ट भी बोल सकते हैं. फिर दूसरा आ गया जो कि है सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलर ग्लैंड्स. ये भी पेयर में ही होगा. ये कहाँ पे होगा? हम लोग के माउथ के फ्लोर में होगा. हम यहाँ पे क्या होगा? ये दो साइड में होगा आपका सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलर ग्लैंड्स यहाँ पे. ओके, नीचे तरफ में दो होगा, पेयर में होगा. लेकिन सो दीज आर द इंटरमीडिएट. ये ज़्यादा छोटा भी नहीं है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, मतलब ये पैरोटिड से छोटा है. ओके, दिस सब मैंडिबुलर ग्लैंड इज स्मॉलर देन द पैरोटिड ग्लैंड बट इट इज लार्जर देन द सबलिंगुअल ग्लैंड्स. तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स कहाँ पे होता है? इन द फ्लोर ऑफ द माउथ, माउथ के फ्लोर में होता है. एंड ये इंटरमीडिएट है, सो इट वेट्स अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 ग्राम. अभी ये भी तो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो ये अपना जो सेक्रेशन माउथ कैविटी में छोड़ता है, दैट इज बाय द वार्टन डक्ट. दैट इज बाय द वार्टन डक्ट. अगर आप लोगों को वार्टन डक्ट याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप इसको और सब मैंडिबुलर डक्ट भी बोल सकते हैं या सब मैक्सिलरी डक्ट भी बोल सकते हैं. नाउ sublingual gland. Sublingual gland is the smallest
स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, ये याद रखिए, इट इज द स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 2 to 5 ग्राम। ओके, और इसका जो सेक्रेशन है, अब ये सबलिंगुअल ग्लैंड रहता कहाँ पे फर्स्ट में, ये रहता है हम लोग के सब मैक्सिलरी ग्लैंड के ऊपर, मतलब ठीक हम लोग के यहाँ पे अगर सब मैक्सिलरी ग्लैंड है तो इसके ठीक ऊपर में रहेगा सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ओके, और ये सबलिंगुअल ग्लैंड्स का कोई एक डक्ट नहीं होता है, मतलब इसमें तो दो मैक्सिलरी डक्ट से दो योर वाटर डक्ट निकलेगा, दो पैरोटिड ग्लैंड से दो स्टिंसन डक्ट निकलेगा या पैरोटिड डक्ट निकलेगा, लेकिन सबलिंगुअल ग्लैंड्स में बहुत सारा अप्रॉक्सीमेटली 5 to 15 डक्ट्स मिलके एक साथ अपना सेक्रेशन मुंह में छोड़ते हैं। डेट डक्ट इज कॉल्ड द, वो सब डक्ट को एक साथ हम लोग मिला के, मतलब डक्ट्स ऑफ द बहुत सारे डक्ट्स ऑफ द सबलिंगुअल ग्लैंड्स आर कॉल्ड द डक्ट्स ऑफ रेविनस। ओके, नाउ मैं बोल रही थी बार बार सेक्रेशन, तो वो क्या सेक्रेट करता है, दिस सलाइवरी ग्लैंड कोई भी हो, दे सेक्रेट द सलाइवा, क्या करता है, दे सेक्रेट द सलाइवा। अभी सलाइवा जो थूक, दैट इज द सलाइवा। सलाइवा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन। अभी क्यों इंपॉर्टेंट है, सलाइवा इज हैविंग 99.5% वाटर। सलाइवा में क्या होता है, 99.5% वाटर होता है और ओनली 0.5% सॉलिड्स होता है, सॉलिड्स या सोल्यूट्स होता है हम लोग बोल सकते हैं। तो ये जो सॉलिड्स मैंने लिखा, ओके, इसमें से आपका इनऑर्गेनिक मटेरियल भी आ जाएगा, जैसे कि आपका कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, फिर इसमें से ऑर्गेनिक भी आ जाएगा। ऑर्गेनिक का मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स स्पेशली इस सलाइवा में होता है आपका। एंजाइम्स कौन बहुत सारा होता है, लेकिन आप लोगों को सब जानने का भी ज़रूरत नहीं है, बस इंपॉर्टेंट सब जान लीजिए। जैसे कि सलाइवरी एमाइलेज करके एक एंजाइम है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। सलाइवरी एमाइलेज जो है इट हेल्प्स इन कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। देन इट ऑल्सो हैज़ एंजाइम्स में और क्या आ जाएगा आपका, लाइसोजाइम्स एक्चुअली एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट करता है। हम लोग का जो एक्चुअली जो सलाइवा है इट हैज़ एन एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट बिकॉज ऑफ द लाइसोजाइम। और एक बात, हम लोग के सलाइवा में एक तरह का एंटीबॉडीज़ भी मिलता है, जो कि हम लोग को उस एंटीबॉडीज़ को हम लोग IgA के नाम से जानते हैं। ये एंटीबॉडीज़ भी सलाइवा में मिलता है। तो सलाइवा में इतना सारा चीज़ है, इतना सारा सामान है, तो ये काम क्या करता है, सलाइवा हेल्प्स इन मैस्टिकेशन ऑफ द फूड एंड इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सलाइवा में जो सलाइवरी एमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन कराता है। फिर सलाइवा हम लोग जब खाने को मुंह में डालते हैं, चबाने का काम, हम लोग उसको चबाते हैं। चबाने के टाइम में अगर सलाइवा नहीं होगा तो खाना जो है अच्छा से मिक्स नहीं होगा, तो हम लोग चबा नहीं पाएंगे अच्छा से। तो सलाइवा हेल्प्स इन मैस्टिकेशन, चबाने को, मैस्टिकेशन ऑफ द फूड, और वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। उससे वो खाना क्या बन जाता है तब उसको, जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, या तो हम जो मुंह में हम लोग चबाने के बाद जो फूड बनता है उसको हम लोग बोलेंगे बोलस। ओके, तो सलाइवा का ये सब फंक्शन था। सलाइवा गिव द एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट, सलाइवा हैव द गिव्स द लुब्रिकेशन टू द माउथ, सलाइवा हेल्प्स इन मैस्टिकेशन ऑफ द फूड, इट ऑल्सो हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। तो और ज़्यादा आप लोगों को उतना जानना नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ आप जान लीजिए सलाइवरी ग्लैंड्स के वजह से। अभी सलाइवा कब सेक्रेट होता है, सलाइवा कब सेक्रेट होता है, जब भी आपको कोई खाने का अच्छा मतलब स्मेल मिले तब आपका सलाइवरी सेक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। मतलब ये जो आपने नोज से सेंस किया, लेकिन आपके मुंह में पानी आ गया। क्यों आ गया, बिकॉज आपके ब्रेन में सिग्नल गया कि कुछ अच्छा खाना बन रहा है, अभी खाने का टाइम आ गया। तो क्या होता है, मुंह में पानी आ जाता है, वो सोच के ही कि अभी तो अच्छा टेस्टी वाला खाना मिलेगा। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लीवर। तो लीवर जो है इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड, इसको क्या बोलेंगे,
लार्जेस्ट ग्लैंड एंड लिवर इज एन ऑर्गन ऑल्सो। ये एक्सक्रीटरी और सेक्रेटरी काम दोनों ही करता है। ये लिवर बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन के लिए। ये सिर्फ डाइजेशन में नहीं, इसका बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। तो फंक्शन में बाद में बता देती हूँ, पहले लिवर को समझ लेते हैं। लिवर है क्या? ये तो लार्जेस्ट ग्लैंड है, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड एंड ऑल दीज आर, ये दो तो कंफर्म क्या ग्लैंड है? एक्सोक्राइन ग्लैंड मैंने बोला था, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंड ये भी क्या है? दिस इज ऑल्सो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ओके, तो लीवर होता कहाँ है? ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? इट इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, इन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। जैसे कि अगर मैं एक ह्यूमन, आप मेरे डायग्राम पे मत जाइए, मैं बस आपको वो पोजीशन दिखाने के लिए डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, जस्ट टू शो द पोजीशन। अगर मैं एक इंसान पकड़ लेती हूँ, ये हम लोग का ये पेट है, हम लोग का यहाँ पे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर रहता है इस चेस्ट कैविटी में, ठीक, चेस्ट कैविटी के एंड में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायफ्राम बोलते हैं। ओके, वो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में अच्छे से समझ में आ जाएगा इसका फंक्शन क्या है। बट ये डायफ्राम क्या करता है? चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करता है। चेस्ट कैविटी में क्या होता है? लंग्स, हार्ट, वो सब होता है। और एब्डोमिनल कैविटी में आपका स्टमक रहेगा, लीवर रहेगा। तो स्टमक कहाँ रहता है? स्टमक इज सिचुएटेड इन द लेफ्ट साइड में होता है स्टमक, और राइट साइड में होगा आपका लीवर। ओके, यहाँ पे कहाँ पे होगा? लीवर। तो लीवर इज सिचुएटेड इन द, और इट इज लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी। कौन सा? राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। इट इज लोकेटेड इन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में राइट साइड में होता है बिलो द डायफ्राम, बिलो द डायफ्राम। ओके, डायफ्राम के नीचे में ये लीवर रहता है। कौन सी साइड में? राइट साइड में। देन अभी मैं इसको थोड़ा मिटा देती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा लीवर के बारे में थोड़ा उसका स्ट्रक्चर देख लेंगे। ओके, तो लीवर जो है इट इज़ रेडिश इन कलर और रेडिश ब्राउन इन कलर एंड इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड। तो इसका वेट कितना है? 1.2 टू अप्रॉक्सीमेटली 1.5 kg है। ओके, मतलब सोच लीजिए ये लीवर ही आपका योर 1 kg से ज़्यादा है इसका सिर्फ वेट। तो लीवर का वेट अप्रॉक्सीमेटली 1.2 टू 1.5 होता है। अब लीवर मैंने बोला कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है। एंड लीवर, अगर हम लोग लीवर को बाहर से देखने जाए तो लीवर इज डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स। ओके, बाहर का मीन्स आउटसाइड से देखिए तो लीवर इज डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स। दिस इज द राइट लोब एंड दिस इज द लेफ्ट लोब। तो और ये जो लीवर इज सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन। ओके, मैं बोल रही हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, बाद में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये थोड़ा ध्यान दीजिए कि मैं क्या बोल रही हूँ। लीवर इज सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड पेरिटोनियम। पेरिटोनियम या पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। लीवर इज सराउंडेड बाय पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। ओके, लेकिन ये तो था बाहर से आप देखेंगे तो 2 पार्ट्स में दिखाई देता है। लेकिन अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी ऑफ द लीवर देखने जाए तो आपको क्या मिलेगा? इंटरनली लीवर इज हैविंग 4 फोल्ड्स इन द इंटरनल साइड, 4 लोब्स। तो इनसाइड में क्या होगा? हम लोग को इनसाइड द लीवर हम लोग को क्या दिखेगा? वी विल सी 4 लोब्स। ओके, 4 लोब्स दिखेगा और हर एक लोब, योर 4 लोब्स इज मेड ऑफ मेनी लोब्यूल्स। वो क्या? इज मेड ऑफ मेनी लोब्यूल्स। तो लीवर के अंदर का स्ट्रक्चर में कितना लोब्स होता है? 4 लोब्स एंड दिस 4 लोब्स आर मेड ऑफ मेनी लोब्यूल्स। ओके, और these lobules are made of many your hepatocytes.
या हेपाटोसाइट्स आर द लीवर सेल, हेपाटोसाइट्स आर द लीवर सेल। ये हेपाटोसाइट्स में लिखा दीज आर द लीवर सेल्स। तो लीवर के अंदर में होता है 4 लोब्स, उस 4 लोब में बहुत सारा होता है लोब्यूल्स, और उस लोब्यूल्स के अंदर में होता है हेपाटोसाइट्स, मतलब योर लीवर सेल्स। फिर ये भी हम लोग को पता है कि बहुत सारा लोब्यूल्स तो है, लेकिन हर एक लोब्यूल इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, और एवरी लोब्यूल इज सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू। हर एक लोब्यूल कनेक्टिव टिश्यू से सराउंड किया रहता है। उस टिश्यू को हम लोग बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। ओके, तो ग्लिसन कैप्सूल्स जो होता है वो एक्चुअली लीवर के अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हर एक लोब्यूल्स को सेपरेट करता है। ये लीवर के बाहर का वो आउटर लेयर नहीं है। ओके, लीवर के बाहर का आउटर लेयर क्या था? पेरिटोनियम या पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होता है, और लोब्यूल्स इज डिफरेंट लोब्यूल्स इज सेपरेटेड बाय ग्लिसन्स कैप्सूल। ओके, और लोब्यूल्स के अंदर में होता है क्या है? हेपाटोसाइट्स। ये हेपाटोसाइट्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बाइल। बाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन। हम लोग बाइल का एक्शन देख लेंगे, मैं डाइजेशन पार्ट में समझा दूंगी कौन सा का क्या एक्चुअली इफेक्ट होता है। तो अभी तो लीवर सेक्रेट्स क्या करता है? इट सेक्रेट्स द बाइल। जैसे सलाइवरी ग्लैंड क्या सेक्रेट किया था? उसने सलाइवा सेक्रेट किया था, एंड लीवर सेक्रेट्स द बाइल। ओके, लीवर सेक्रेट्स द बाइल। अभी बाइल जो है, आप लोग बाइल इज ग्रीनिश, उसका जो आप लोग टेक्सचर होगा या देखने में कैसा होगा, वो लिक्विड होगा, एंड दैट वन इज हैविंग योर ग्रीनिश कलर। ओके, या येलो ग्रीनिश भी हो सकता है। तो बाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन। बाइल नहीं होने से कंप्लीट डाइजेशन नहीं होगा। तो लेकिन आप लोगों को याद होना चाहिए, बाइल में वाटर भी रहेगा, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी रहेगा, कैल्शियम, ये सब आप लोग को मिल जाएगा। लेकिन बाइकार्बोनेट्स भी बहुत मिलेगा बाइल में, लेकिन इट हैज़ नो एंजाइम। कोई भी एंजाइम्स आपको बाइल में नहीं मिलेगा, कोई तरह का एंजाइम्स बाइल में नहीं होता है। लेकिन फिर भी ये बाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन। वो आप लोगों को डाइजेशन पार्ट में समझ में आ जाएगा कि एंजाइम नहीं होने के बाद भी क्यों बाइल इंपॉर्टेंट है। गोल ब्लैडर ये एक्चुअली कहाँ से रिलेटेड है? दिस इज रिलेटेड टू लीवर। ओके, तो गोल ब्लैडर लीवर से रिलेटेड है। तो लीवर के, अगर ये मैं लीवर ड्रॉ करने जाऊँ, ओके, तो गोल ब्लैडर कहाँ पे होगा? लीवर से अटैच होके एक बैग लाइक पियर शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गोल ब्लैडर। अभी ये गोल ब्लैडर जो है, गोल ब्लैडर का काम क्या है? गोल ब्लैडर हेल्प्स इन बाइल स्टोरेज। बाइल इज सेक्रेटेड बाय द लीवर। लीवर क्या करता है? बाइल को सेक्रेट करता है, और गोल ब्लैडर क्या करता है? वो बाइल को कुछ समय के लिए स्टोर करके रखता है। ओके, और जब लीवर से बाइल सेक्रेट होता है तो उसका वो थोड़ा ज़्यादा पीएच होता है उसमें। ओके, और गोल ब्लैडर में अगर बाइल स्टोर किया जाए तो वो थोड़ा कंसेंट्रेटेड हो जाता है, पीएच थोड़ा सा कम हो जाता है उसका। तो गोल ब्लैडर इज ए pear shaped sac which is found attached to the liver। आप लोग चिकन जब भी खाते हैं, चिकन के साथ में लीवर, अगर आप लोगों ने कभी रोज चिकन देखा होगा तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि चिकन में लीवर जो है, लीवर के सामने में एक ग्रीनिश कलर का कुछ चिपका हुआ रहता है, और बोलते हैं कि उसको फेंक देना चाहिए, नहीं तो खाना क्या हो जाएगा, आप उसको बिटर हो जाएगा, आप उसको खा नहीं पाएंगे, वो चिकन आप खा नहीं पाएंगे, तो उसको हम लोग फेंक देते हैं। वो जो हम फेंक देते हैं ग्रीन कलर का, उसी को हम लोग गोल ब्लैडर बोलते हैं। वैसा ह्यूमन में भी होता है। पेनक्रियाज, इट लुक्स लाइक ए लीफ, पत्ता जैसा दिखता है। इट लुक्स लाइक ए लीफी लाइक स्ट्रक्चर, ये पत्ता जैसा दिखता है पेनक्रियाज। एंड पेनक्रियाज इज सिचुएटेड, ये कहाँ पे होता है? इज सिचुएटेड बिहाइंड द स्टमक, सिचुएटेड बिहाइंड द स्टमक। स्टमक के पीछे में क्या होता है? पेनक्रियाज होता है। ओके, एंड पेनक्रियाज में मैं बोला था ये एक्सोक्राइन फंक्शन भी देता है। इट गिव द एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन इफेक्ट।
पहले एंडोक्राइन में मैं बोल देती हूँ, एंडोक्राइन में 2 हार्मोन सेक्रेट किया जाता है, दैट इज वन इज कॉल्ड द इंसुलिन, मतलब ये जो इंसुलिन है ये डायरेक्टली ब्लड में चला जाएगा, एंड द अदर इज कॉल्ड द ग्लूकागॉन। ये दोनों दीज आर द हार्मोन्स सेक्रेटेड बाय द पैनक्रियाज। ओके, लेकिन ये हार्मोन्स जो मैंने एंडोक्राइन पोर्शन में लिखा ये डाइजेस्टिव सिस्टम में काम नहीं आता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्सोक्राइन पार्ट जो कि सेक्रेट करता है पैनक्रिएटिक जूस, क्या सेक्रेट करता है? पैनक्रिएटिक जूस। इस जूस में बहुत सारा आपका वाटर तो रहेगा ही, बहुत सारा वाटर रहता है। देन इट इज हैविंग इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक में आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। ये हार्मोन सेक्रेट पैनक्रिएटिक जूस में बहुत सारा एंजाइम्स होता है लेकिन हार्मोन्स नहीं होता है। ओके, तो दोज एंजाइम्स ऑफ द पैनक्रिएटिक जूस हेल्प इन डाइजेशन। ये पैनक्रिएटिक जूस का जो पीएच होता है, इसमें बहुत सारा बाइकार्बोनेट होता है, इसलिए इसका पीएच एल्कलाइन होता है।